बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। मेरे अजीज़ हम वतनों, आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसका अहवाल तो हम आपके सामने रख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर जारी किया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी फैसला जो जारी किया गया है उसमें आप उसको ऐसे समझे कि जैसे डंडा पकड़ कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने फैसला लिखा है, और अभी ये क्या उस फैसले से भाग सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है, ये उस फैसले से नहीं भाग सकेंगे। जो फैसला लिखा है उसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी क्या कहती है, नून लीग क्या कहती है, ये जो सारी पीडीएम जमातें हैं इनमें क्या इत्तेफाक हो सकेगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो नाराज होकर बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब उनको मनाने पहुंच गए हैं। उन्होंने जो पहली सारी मुज़ाकरात करवाए, सब कुछ किया, उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिला और उन्हें हाथ झाड़ कर साइड पर होना पड़ा। उन्होंने दरअसल ख्वाब देखे हुए थे कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान जो है वो सीट के ऊपर ऐसे चिपके हुए हैं। और बनता भी था जी, अगर वो सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे देते और वो साइड के ऊपर हो जाते तो इन्होंने वो सारे कानून पास करवा लेने थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। और हर तरह के कानून में जिस तरह जो कि इन्होंने पूरा एक मोनोपोली के साथ ये लोग आए, इन्होंने जिस तरह की कार्रवाइयाँ डाली, जैसे कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के पास करने की कोशिश में थे और इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात थे उसको महदूद करना था चीफ जस्टिस के, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। तो इनकी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो सदर आरिफ अलवी साहब ने रोकी हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब कह रहे हैं कि जी मुझे तो पहले भी कुछ नहीं मिला, अब मैं दोबारा मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाऊं और अब तो साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान ने आ जाना है, तो मुझे तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं तो नहीं मानूंगा। अब तो मैं तो अब जो है बिल्कुल भी किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो वो नाराज होकर बैठे हैं। बिलावल भुट्टो साहब उन्हें मनाने गए हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाँ करने में या नाराज होने में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना साहब को बस सीटें गिनी चुनी है और उनके नाराज होंगे, वो ज्यादा ही अगर मुंह बना के बैठेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी बारहा इस बात का ऐलान कर चुकी है कि जी हम मुज़ाकरात के हामी हैं, हम इलेक्शन की तरफ भी जाना चाहते हैं। सदर जरदारी साहब ने, जो कि साबका सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आज वेलकम किया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो अपनी गर्दन आगे कर देंगे और कहेंगे कि जी मुझे नाअहल कर दें, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब का ग्रुप ये चाहता है कि चचा जान को साइड पर इसी तरह किया जाएगा, क्योंकि वालिद मोहतरम की सज़ा तो माफ़ी हुई नहीं, तो चचा साहब को साइड पर हटाया जाए ताकि इनका रास्ता जो है वो साफ हो सके। तो अब क्या चचा जान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एंटी जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कल जावेद लतीफ़ साहब के बारे में हमने अपने ब्लॉग में जिक्र किया और बाद में वो ब्लॉग हमारा जो था उसमें एंड में आवाज़ का थोड़ा सा मसला हो गया। अब जावेद लतीफ़ साहब ने कल क्या कहा, वो किस तरह की अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। वज़ीर दाखिला साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब के भी बयान किसी से ढके छुपे नहीं है। उन्होंने जिस तरह अनारकी की बातें की, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि या हम नहीं या इमरान खान नहीं। तो उसी तरह का एक बयान जो है वो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी दिया। आज इस्लामाबाद कचहरी में जहां इमरान खान साहब को पेश करने के लिए बड़ा जोर लगाया जा रहा था और बड़े रस्से तुड़वाए जा रहे थे, और जज साहब ऐसे लग रहा था कि सारा इंसाफ जो है जज साहब ने इमरान खान को कचहरी में पेश करके ही जो है पूरी पाकिस्तानी अवाम को फराहम करना है। तो आज उसी कचहरी में एक बंदे को सरेआम कत्ल कर दिया गया जो कि अपनी पेशी के लिए आया हुआ था, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जरदारी साहब कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम भी पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। अब जरदारी साहब ये बात वैसे पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि जी हमें थोड़ा सा वक्त दें। अब आज चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिखा है वो फैसला आपको पढ़कर सुनाते हैं। और इसके हवाले से जो मीटिंग हुई थी ना जी, 3 अशखास आए थे जिनमें DGISI, DGMO, DGMI थे, उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं आज के समात में, वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया जी, किसी चूं चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, साफ साफ दो टोक अहकाम जो है वो दिए गए हैं। अब भी अमल ना हुआ तो संगीन नताइज होंगे। तहरीरी हुक्मनामा कहता है सियासी इत्तफाक राय ना हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड इलेक्शन कमीशन को जारी करे। वजारत दिफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए। वजारत दिफा की यह इस्तदा नाकाबिल समात है जिस पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 5 दिन का जो वक्त दिया गया जी, इसमें आप जो कर सकते हैं करें, इत्तफाक राय करें। अब कल जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है। उसके बाद 4 से 5 दिन है जो छुट्टियां हैं ईद की, उसके अंदर जो भी आपने कट्टी निकालना है एक दिन इलेक्शन के ऊपर, अगर आप सब लोग जो है रजामंद हो जाते हैं 1 तारीख के ऊपर तो फिर तो ठीक है, वरना फिर हम जो है वो 14 मई का जो फैसला हमने दिया है हम उसको नाफिजुल अमल करवा के दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे जो है वो कानून के ऊपर अमल होना है।
तो ये जी बिल्कुल साफ-साफ आज कह दिया गया है। इसके साथ-साथ जो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जो लोग आए थे 3 अहम शख्सियात मुझसे पर्सनल मुलाकात करने की बजाय आज ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। सबको बताया कि फ़ैसला हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते। उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि जी चीफ जस्टिस ने जो फ़ैसला लिख दिया है 3 रुकनी बेंच ने, ये फैसला वापस नहीं हो सकेगा। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 3 रुकनी बेंच है, आइन और कानून के तहत फैसला लिख दिया गया है। अब ये फैसला वापस नहीं होगा, अब इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस का लिखा हुआ फैसला आइन और कानून की हैसियत रखता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बाहिसियत अदारा खड़ा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ गोंगलों के ऊपर से मट्टी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, पाँव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने जो फैसला लिख दिया वो खुद भी इस फैसले से पीछे नहीं हट सकते हैं। आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना ही होना है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जी अगर ये कहें कि जी हम एक दिन इलेक्शन करवाने पर रजामंद हैं, आप इसको जून या जुलाई में लीजिए, हम ये असम्बलियाँ भी तोड़ देते हैं, तो फिर इसमें जो है थोड़ी-सी वो दी जा सकती है, रिलैक्सेशन की जा सकती है। लेकिन ये नहीं होगा कि जी 14 मई का जो फैसला है उसको पीछे कर दिया जाए और कहा जाए कि जी ये होगा ही नहीं, जी इस फैसले को ख़त्म कर दो, ये कोई हुआ ही नहीं, समाअत ही नहीं हुई। ऐसा नहीं होने जा रहा। इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना ही होना है। तो ये जी अब बस इनकी पैकिंग शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब भी घर जाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। उधर जो निगरान हुकूमत है उनके हवाले से भी दरख्वास्त दे दी गई है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में वो उसके हवाले से भी जो है समाअत होगी और पता लगेगा कि जी निगरान हुकूमत के भी जो हैं वो दिन पूरे हो चुके हैं, वो भी अब कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकेंगे। वैसे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इस हवाले से तो उन्होंने ये जो पिछले 3 महीने हैं ना, वो ऐसे गुजारेंगे जैसे कभी उन्होंने उतरना ही नहीं है और वो पक्के विराजमान हो चुके हैं। जिस तरह के उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, जिस तरह वो जो है तकर्रियाँ और तबादले कर रहे थे, वो इस सोच के साथ आए थे कि शायद बस अब पंजाब का जो वज़ीर आला है वो हमेशा मैं ही रहूँगा। इस्लामाबाद एफ8 कचहरी में जी जहाँ आज ये ज़रताज गुल साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी जहाँ पुलिस की हिरासत में एक शख्स को गोली मार के कत्ल कर दिया गया, नामालूम अफराद इस कचहरी में खान साहब को बार-बार बुलाने पर बज़िद थे, इरादा समझना कोई मुश्किल नहीं है। और इस हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ जी आ भी चुकी हैं जो कि सेशन अदालत इस्लामाबाद एफ8 कचहरी हैं। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत आम आवाम जो है वो चलती फिरती हैं और कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। आज इसमें ये पहला वाक़या नहीं हुआ इस कचहरी में, इसमें पहले भी बेशुमार वाक़े हैं। इवन के अदालतों के अंदर जो है जज के सामने जो है बंदों को शूट किया गया है, कत्ल किए गए हैं लोग। बेशुमार इस किस्म के वाक़या जो हैं इस कचहरी से रिलेटेड हैं। आज फिर एक वाक़या हुआ है। तो ये हालात हैं जी पाकिस्तान में कानून नाफ़िज़ करने वाले अदारों के, और जहाँ अदालतें हैं वहाँ ये हो रहा है कि वहाँ सामने जाकर बंदे जो हैं कत्ल किए जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है। मुज़ाकरात से पहले जी नून लीग ने भी एक बड़ी वो दे दी, जैसे कि हम पहले भी आपके सामने अक्सर देखते आए हैं कि इनको इमरान खान से कोई मसला नहीं है। इमरान खान सिर्फ ये ज़मानत दे दे कि जी एनआरओ जो है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, इसके अलावा हमें जो है अंदर नहीं किया जाएगा, हमसे बदले नहीं लिए जाएंगे, तो फिर इमरान खान वेलकम है, कोई मसला नहीं है। इमरान खान आए, 5 साल आए, 10 साल आए, बैठे, हमें सिर्फ सियासत करने दे, हमारे एनआरओ को ना छेड़े। तो आज जो नून लीग की तरफ से बाकायदा ये टिकर चला है कि मुज़ाकरात से पहले इमरान खान से चंद मामलात में गारंटियाँ चाहते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि किस तरह की गारंटियाँ चाहेंगे ये लोग। क्या इमरान खान इन्हें गारंटियाँ देगा? ये वही गारंटियाँ जो इमरान खान से ये शुरू से मांगते आ रहे हैं कि जी एनआरओ को ना छेड़ें। अब इमरान खान क्या इनको ये गारंटी देगा? तो ये इम्पॉसिबल है। आज भी इमरान खान सर ने तारीख में बैठे हुए सियासत टीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन चोरों को माफ़ी नहीं दूँगा। कानून की जो हुक्मरानी है वो होगी, उसके बाद कानून जिसको जैसे मर्ज़ी पकड़े, जिससे जैसे मर्ज़ी एहतसाब करे, मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। ये मैं बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जी कानून की इनको तो तभी माफ़ी मिलेगी ना जी जब जंगल का कानून होगा, या जब इनको अलग कर दिया जाए, पाकिस्तानियों से अलग कर दिया जाए, बाकी पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है कानून नाफ़िज़ कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और अब गारंटियाँ माँगने की ये पोज़ीशन में भी नहीं है। गारंटियाँ वो बंदा माँगता होता है जिसकी पोज़ीशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी पोज़ीशन तो ज़ीरो हो चुकी है और इन्होंने क्या गारंटियाँ माँगनी है। तो मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने जो आज ट्वीट किए हैं जी वो भी बड़े जो है वो इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज़ में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है, जहाँ कानून की हुक्मरानी की बजाय महज़ जंगल का कानून ही राइज होता है, इसे देखकर अब भी ये वाज़ह हो चला है कि मुल्क में खौफ व दहशत के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं, बल्कि इस कुव्वत के हाथ में जो खुद को कानून से
बालातर समझ थी। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं जिन्हें बाद में जाली मुकदमों में जकड़ दिया जाता है। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है। 145 से ज्यादा मुकदमा तो सिर्फ मुझ पर कायम है। झूठे पर्चों का एक सर्कस है जो लगाया गया है। मेरी बनी गाला की रिहाइशगाह में मेरे जमान पार्क के बावर्ची, सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदारान अजहर मशवानी, वकास और मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुमन वगैरह सबको अगवा किया गया और सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिश के तहत इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अली अमीन को एक जाली मुकदमे में जमानत मिली तो एक और पर्चा निकल आया और अब तो एक मुकदमा भी सामने आ चुका है जिसके तहत पुलिस से इसे लाहौर मुंतकिल कर रही है। रस्ते में नासाजी तबाह के बायस इस अस्पताल मुंतकली के बावजूद तबीयत में बेहतरी व इस्तेकाम से पहले ही इसे अस्पताल से भी ले जाया गया। मुल्क पूरी तरह फस्तायत के नरगे में है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं आप सब लोगों के सामने, जरदारी साहब ने वेलकम कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि जी जो जावेद लतीफ़ साहब ने कल कहा, अब क्या कोई बंदा पार्लियामेंट में खड़ा होकर, एक सीनियर रहनुमा जो कि वफाकी वुज़रा भी रह चुके हैं, बड़े सीनियर बंदे हैं ये नून लीग के, इस तरह की बात करना, अब आप खुद सोचें कि ये किस नहज के ऊपर जा चुके हैं। ये सेम वही राणा सनाउल्लाह वाला बयान है कि अनारकी फैल चुकी है और अब हम नहीं या ये नहीं। अब ये जो मौसूफ हैं जावेद लतीफ़ साहब, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। जावेद लतीफ़ की धमकी। अब ये खूनी लकीर खींचेंगे जिनके साथ 10 बंदे नहीं खड़े हुए, और ये जब वोट मांगने जाएंगे ना, वोट तो इन्होंने क्या मांगने जाना है, ये शहर में बाहर निकल नहीं सकते हैं, इनकी ये हालत है। तो खूनी लकीर इन्होंने क्या खींचनी है, इनमें इतना दम खम नहीं है जी। इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि ये पीडीएम की डोरें जहाँ से हिलाई जा रही हैं और जिस एल्फी ने इन्हें चिपकाया हुआ है ना, अगर सिर्फ वो एल्फी साइड पर रोजाना उतर जाए तो ये एक आधा घंटा इनकी हुकूमत नहीं चल पाएगी। इनके बस में नहीं है इस तरह की धमकियां देना। इनकी क्या औकात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएगी जी। जो कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई है कोशिश, कानून पर अमल दरामद होगा जी और इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर अब भी नजरिया जरूरत के फैसलों को सामने रख के मुल्क को इसी आग में जलने दिया गया तो फिर जी कोई भी नहीं बचेगा और इंशाल्लाह मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तक के लिए इतने, अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।